जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी, आप पेपर भी अच्छे दे रहे होंगे। तो बच्चों क्लासेस का आगाज़ हो चुका है क्योंकि आपके पास टाइम कम रह गया है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जी सर ये पेपर आगे एक्सटेंड हो रहे हैं, हमारे कोई टीचर कह रहे हैं सितंबर अगस्त में जाएंगे। बच्चों लास्ट टाइम कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था, इस बार नोटिफिकेशन आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर जून में चले जाएंगे, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये रिवाइज़ कर रहे हैं सारा सिस्टम। मैंने पहले ही बताया है कि बीकॉम के पेपर होते ही जो है जून में और बीए के पेपर होते ही अप्रैल में। कोरोना की वजह से ये सब मसला वगैरह है, ठीक हो गया। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको पता है कि बीकॉम में बहुत ही ज़्यादा सप्लीज आ रही है। अब इसकी वजह क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। शुरू से देखकर इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बच्चों व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो आप जो है व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मुकम्मल तैयारी विद गेस्ट पेपर के साथ आपको कराई जाएगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करवा दूँ कि गेस्ट पेपर के अलहदा कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट जो सब्जेक्ट पढ़ता है उसको गेस्ट दे दिए जाते हैं मुकम्मल तैयारी करवा के, ठीक हो गया। अब बात ये आती है सबसे पहले बीकॉम में पास होना क्या अच्छी किस्मत का होना ज़रूरी है। तो ये बड़ा कॉमन सवाल है, जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो कहते हैं यही है कि सर मैंने पेपर बड़ा अच्छा किया था लेकिन वो मेरी किस्मत ही ख़राब थी तो मैं फ़ेल हो गया। और कई ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों को ये भी कहते हैं कि आप पेपर करके आएँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको पास कर देगा और अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो वो आपको फ़ेल कर देगा। तो इस बात को मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ प्रूफ के साथ। आपको जो भी कहता है कि बीकॉम में पास होना या बीए में पास होना ये किस्मत का अच्छा या ख़राब होना ज़रूरी है, तो ये 100% रॉन्ग है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। किस्मत अल्लाह ने सबकी अच्छी बनाई है। अगर आपके साथ कोई भी चीज़ बुरा वगैरह हो रहा है तो वो आपके अमाल नामे का नतीजा है, ठीक है। कुरान मजीद में ये चीज़ लिख दी गई है कि जो मेहनत करता है अल्लाह उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता, उसको ज़ाया नहीं करता। तो फिर कैसे आप ये कह सकते हैं कि जी मैंने पूरा पेपर किया मैं फ़ेल हो गया हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत से ऐसे टीचर्स कह रहे हैं, अब बहुत गलत बात है। अब बच्चों को जैसे कि CSS का इम्तिहान होता है उसमें भी यही कहते हैं कि जी उन्होंने जानबूझ के फ़ेल करने होते हैं। अगर बीकॉम किस्मत का ही है कि अच्छी किस्मत होगी पास होगी, तो फिर आप अकेडमीज़ में कॉलेज में बच्चों से फ़ीस लेके उनको क्यों पढ़ा रहे हो? कि अगर उसकी किस्मत अच्छी हो ठीक है वो पास हो गया और अगर उसकी किस्मत ख़राब हुई तो सारी फ़ीसें ज़ाया। तो ये बहुत गलत है। मैंने अपने कैरियर में ऑनलाइन ऑफलाइन कॉलेजेस एकेडमीज़ में जब भी पढ़ाया है और जिन स्टूडेंट ने मुझे मुकम्मल तौर पर फॉलो किया वो तो पास हुए हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हुआ हूँ। मैं तो अकेडमी भी नहीं पढ़ता था, खुद ही तैयारी करता था। कॉलेज में जो चीज़ें होती थी उसी को बैठ के नोट्स बनाना, तैयारी करना। तो मैं तो नहीं इस तरह हुआ, ना ही मेरे स्टूडेंट हुए हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, इन केस अगर कोई फेल होता है वो वही वाले बच्चे होते हैं जो क्लासेस नहीं ले रहे होते हैं। आए दिन उनके एक्सक्यूज़ होते हैं कि जी हमसे तैयारी नहीं हो रही, हमने यहाँ जाना हमने वहाँ जाना। लेकिन जो बच्चा रेगुलर क्लासेस देता है अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाता है। तो ये किस्मत वगैरह ये सब बकवास है। अल्लाह ने सबकी किस्मत बहुत अच्छी बनाई है, ये कान खोल के सुन लो। अल्लाह ने सबकी किस्मत बहुत अच्छी बनाई है। अगर आपका कोई काम ख़राब होता है तो आप अपने नामा माल को देखिए कि आप क्या कर रहे हो। किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा ही मिलना है बच्चों आपको, ठीक है। दुआओं का असर भी उसी बंदे पर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चे हैं वो बाहर जाके जो है वो गलत काम करे और पीछे से उसके माँ बाप दुआएं देते रहें, वो कबूल होगी? हरगिज़ नहीं कबूल होगी बच्चे। गलत के लिए कोई दुआएं नहीं है, सही के लिए दुआएं होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट निकाल दें, आप मेहनत करके जाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ने कहा है कि जी नहीं ऐसे हम ये करके आए हैं, हम तो अपने से गप्पे मार के आए तो उन्होंने हमें पास कर दिया। तो मैंने कहा आप रोल नंबर तो देना, हम जाके चेक करवा लेते ताकि हमें भी तसल्ली हो अगर वाकई ऐसा है। तो अगर कोई गलत बयानी है तो हम बच्चे को बता देते हैं। तो पहले तो बात उसने रोल नंबर दिया नहीं, बड़ी मुश्किल से। इस तरह के सिर्फ एक केस नहीं, कहीं बच्चे ऐसे करते हैं हम शेर व शायरी लिख के आए, हम सब अपने से लिख के आए, हम पास हो गए, तू तो पढ़ता रहा और तू फेल हो गया। तो जब पेपर चेक कराया तो कसम से, तो जब पेपर चेक करवाया तो वो जो सही लिखा होता उसने, इसलिए उसको उन्होंने पास कर दिया। और जो गप्पे मारे थे वो तो फेल ही थे। तो ये सब झूठी बातें होती है। ये तो बात होगी तो ये जेहन से निकाल दे। किस्मत का खेल जो भी आपको कह रहा है 100% रोग है, 100% रोग है। किस्मत सबकी अल्लाह ने अच्छी बनाई हुई है और जो मेहनत करता है अल्लाह कभी भी उसकी ज़ाया नहीं करता। अपने नामा माल में जाके कि आप आगे क्या करते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। डी ग्रेड की बात नहीं है, जो गलत है वो तो हमने कहना ही है, ठीक हो गया। दूसरी बात ये इनकम टैक्स के नुमेरिकल का बड़ा इशू बना हुआ है कि मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स का बच्चों नुमेरिकल करना लाजमी है। लाजमी का मतलब है लाजमी है, ठीक है। इन केस जैसे कि फॉर छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अब आप लोगों को जाके इम्तिहानी सेंटर में बैठना, आपके पास रोल नंबर स्लिप का होना लाजमी है, ठीक है। चाहे आपकी जितनी मर्जी तैयारी हो, और अगर आपके पास रोल नंबर स्लिप नहीं है तो वो आपको अंदर नहीं बैठने देंगे, आपका पेपर ज़ाया होगा। क्लियर हो गया? लाजमी का मतलब है लाजमी है।
अब यहाँ पे भी एक मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट को दी जा रही है कि इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आपने करके आना, चाहे ज़ीरो नंबर क्यों ना लो। भाई ज़ीरो नंबर लो, फ़ायदा क्या हुआ आपको? पेपर आपको आता है, आप इम्तिहान नहीं देने गए तो वहाँ पर आपकी एब्सेंट या ज़ीरो ही लगना है। क्लियर हो गया? सप्ली भी कंसीडर ही होगा। या आप पेपर दे के आए हो, सारा गलत करके आए हो, तो वो भी सप्ली भी कंसीडर होगा। तो ये कौन सा लॉजिक है कि आप करके आओ, गलत करके आओ, और उसके बाद स्टूडेंट को ये कहा जा रहा है कि जी 80 नंबर की थ्योरीज़ हैं और 20 नंबर का अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं करते तो वो आपको 80 में से मार्क्स देंगे। मेरी बात सुने, 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से मार्क्स ही कंसीडर होंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे सिर्फ 4 क्वेश्चन जो है करके आते हैं। सप्ली है बच्चों, न्यूमेरिकल लाजमी का मतलब है लाजमी है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में शॉर्ट क्वेश्चन को उन्होंने लाजमी करार दिया हुआ है। पहले ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी लाजमी था, उसके बाद उन्होंने ये सिस्टम ख़त्म किया। तो अगर आप वो नहीं करोगे तो फेल तो होना ही है बच्चों आपने। मैंने तो आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो ये कह रहा है कि जी मैंने सिर्फ 4 जो है थ्योरी किया, मैं पास हो गया हूँ। ठीक है, आप न्यूमेरिकल करें, एटलीस्ट हाफ न्यूमेरिकल ही ठीक हो जाए। मीन्स के 6 नंबर ले लिए, 9 नंबर ले लिए, 0 नंबर का ये तो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा कि 0 नंबर ही ले लो, बेशक न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करो। अच्छा, एक बच्चे ने कहा है कि जी सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैं तो जस्ट परफॉर्मा बना के आया, मुझे पास कर दिया। इंतहाई दर्जे के झूठ बच्चे बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों की बुनियाद पर जब पेपर चेक करवाया गया उस बच्चे ने अंदर फिलिंग की हुई थी और उसको हाफ नंबर मिला हुआ था, इसलिए वो पास हुआ है। तो न्यूमेरिकल तो बच्चों मस्ट है। थ्योरी का लें 80 में से नंबर देंगे, जितने भी बच्चों ने थ्योरी की है सारे फेल हैं। न्यूमेरिकल बच्चों मस्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 0 नंबर बेशक ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एटलीस्ट हाफ नंबर लें। तो बच्चों ये कितने साल से चला आ रहा है कि आपको न्यूमेरिकल लाजमी करना होता है। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल लाजमी नहीं है, वो आप कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहो तो ना करो। वरना तो न्यूमेरिकल तो स्टूडेंट को मोस्टली बहुत मुश्किल लगता है इनकम टैक्स में। वो तो उसको छोड़ दे, बस थ्योरी को देखें। न्यूमेरिकल के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि उनको पता है ये लाजमी है। 0 नंबर लेंगे तो वो तो कंसीडर ही नहीं होना आपका। तो ये स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि आप ये कह रहे हैं, वो टीचर कह रहे हैं कि जी 80 में से नंबर मिलने हैं। भाई कौन सा 80 में से नंबर है? अच्छा, एक और चीज़ भी कि थ्योरी में नंबर मिलते ही नहीं है। किसने कहा कि थ्योरी में नंबर नहीं मिलते? बहुत अच्छा लिखा हो बच्चों, मिलते हैं नंबर। मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था। BCRW में भी ऑडिटिंग के बच्चे ने भी नंबर लिए हैं, 60+ ऊपर मार्क्स गए हैं। BCRW में 81 है, जो कहते हैं आते ही नहीं है। EOP में 86 है, GC के बच्चे ने नंबर इतने लिए हैं। थ्योरी है, थ्योरी करने का तरीका होता है। ये नहीं कि जो आपको गैस मिले आप करके आ जाओ तो आप पास हो गए, उसका तरीका होता है बच्चों। तो नंबर मिलते हैं। तो ये सब झूठ है। अच्छा लिख के आओगे, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन की हो तो एटलीस्ट 14 या 15 नंबर भी मिल जाते हैं। इतना नंबर इतने फिर बनते नहीं है अगर उसको ना मिले, क्योंकि मोस्टली थ्योरी बच्चे करते ही इतनी अजीब तरीके से हैं। तो वो मोस्टली कोई 8 या 9 या 6 नंबर लेता है। ठीक है, एवरेज मार्क्स जो नॉर्मल बहुत अच्छा थोड़ा दरमियानी और 12 नंबर बच्चे ले लेते हैं। बहुत अच्छी की है तो 14-15 भी मिल जाते हैं। मिलते हैं बच्चों, अच्छा लिखा हो तो मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहूँगा। जो आपको ये टीचर्स कह रहे हैं ना कि हमने ग्रुप बनाया हुआ, हम बच्चों की मदद करें, पहली बात है अगर आप किसी के साथ अच्छाई कर रहे हैं तो उसको आपको शो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है अगर इतनी ज़्यादा हेल्प हो रही है तो फिर बीकॉम में सपनियाँ क्यों आ रही है? बच्चों खाली गैस दे देना और ये कह देना याद कर लो, कुछ नहीं होता। प्रॉपर तरीके से क्लासेस लेना, बच्चों को गाइड करना, उसको तैयारी करवाना, ये चीज़ होती है। तो ये ग्रुप बना के गैस देना, तुम ये कर लो, तुम 5 कर लो, तुम 6 कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो, इससे कुछ नहीं होता। तो एक, मैं तो कई साल से ये काम कर रहा हूँ, उसके बाद अब ये दूसरा सब ट्रेंडिंग पे स्टार्ट हो गया जी, ये वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस मैं देता हूँ, लेकिन मेरे गैस इस तरह नहीं होते जैसा कि आज के टीचर कह रहे हैं कि मैंने 5 दिए, मैंने 10 दिए। नहीं, इतने नहीं है। मैं तो बिल्कुल आपको सच कहूँगा, इतने काम नहीं होते मेरे। ठीक है, तो इस तरह ये गलत बयान करके आप बच्चों में मिसकॉन्सेप्शन पैदा कर रहे हैं। पहले किस्मत का आप उनको रोनाल्डो वाले की किस्मत का खेल है। दूसरा आप कह रहे हैं कि जी ये इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल जो है वो ठीक नहीं है। बच्चे ने कहा है कि सर आप ये कह रहे हो, दूसरे टीचर कह रहे हैं गलत बयानी है, और इसमें अगर आपने किया है तो किस्मत का खेल है, अगर एग्जामिनर को आप पे तरस आ गया तो आपको नंबर दे देंगे। ऐसा बच्चों कुछ भी नहीं है। जो पास हो रहे हैं, क्या पंजाब यूनिवर्सिटी की इनके साथ रिश्तेदारी है, या उनके साथ वो बहुत ज़्यादा वो कोई इनकी पर्सनल जो है वो फ्रेंडशिप है जो उनको पास कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी होता है बच्चों। आप पढ़ के जाओगे आपको मिलेगा भी। BCom में मोस्टली मुझे ये बताएं कौन से बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं? बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए तो BCom पार्ट 1 का 20% जो है वो रिज़ल्ट बस आया है। तो वो तो इस बार तो स्टैट का पेपर बाई चांस ही उन्होंने थोड़ा आसान बना दिया है, वरना तो इतने सालों से सप्ली ही आ रही है। तो इस पे आसान में भी सप्लियाँ आनी हैं, क्योंकि वो बच्चे ना अपनी तरफ से वो पता नहीं क्या क्या ये करके गए थे।
तैयारी करते ही नहीं ना, वही बस एक क्वेश्चन करवा देते हैं पूरा। यहाँ ऐसे ही रूल है। जो बच्चे ये कहते हैं ना कि यूट्यूब पे किसी ने पूरा मटेरियल नहीं डाला हुआ, अगर डाला भी है तो बच्चों वो पुराना ही है, पुराना ही है, पुरानी चीज़ें, पुरानी गैस, सब वो चीज़ें आपको दी जा रही है। जबकि मैं सप्ली के और एनवर के गैस जो है चेंज करके बनाता हूँ हर साल। अल्हम्दुलिल्लाह ने जो है गैस पेपर तैयार होते हैं। जब टैक्स की नई बुक आती है, टैक्स की नई बुक से करवाया जाता है, कॉस्ट की नई बुक से करवाया जाता है। तो ऐसा तो कोई इशू नहीं है बच्चों। तो ये आपने मिसकंसेप्शन को ठीक करें, जो वो भी आपको दे रहे, फ़र्क करें कि सही और गलत क्या कह रहा है। ठीक है। तो अब मैंने क्या है कि मैं 15 दिन में तैयारी भी करवाता हूँ, तो बाज़ बच्चों ने इस पर करवाई है, अप्रूव है, तैयारी करवाई है, मैंने खुद तैयारी करवाई है। बच्चा भी तो सीरियस है ना पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आप लास्ट में पढ़ने के लिए आ रहे, सबसे बड़ा इशू क्या है भाई, फीस वही ले रहे हैं। बच्चों मुझे ये आप ये बताओ, एक पूरा जो है ना आपका सेशन होता है, एक बच्चा स्टार्टिंग से आके पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, और वो मंथली फ़ीस पे कर रहा है, और आप 2.5 मंथ रह गए और आप कह रहे हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 1000 फ़ी पे करता, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, तो आपके 1000 में हम आपको 1 महीने में सारी तैयारी करवा दी, कैसे हो सकता है। तो ये फ़र्क वगैरह ये छोड़ दें। आपका मेन काम है कि जो आपको काम करवाया जा रहा है, क्या टीचर सही करवा रहा है, रेगुलर क्लासेस ले रहा है, आपकी तैयारी करवा रहा है, ये मेन चीज़ आपने देखनी है। अब बीएस के स्टूडेंट आते हैं बच्चों, बीएस का एक सब्जेक्ट है ही बहुत एक्सपेंसिव है। आप मुझे छोड़ें, आप बाहर अकेडमीज बड़ी में जाए, वो एक सब्जेक्ट 8 9 कोई 10 भी ले रहे हैं, जैसे कि मैथ हो गया, स्टैट हो गया, अकाउंटिंग हो गया। तो यहाँ पर आके वो एक्सक्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं, कोई काम ऐसे फ्री भी, कौन से बच्चों फ्री। आपको ये तो मंजूर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आप 3-4 दफ़ा अपने चांस आया करके अपने जो है ना वो फ़ीसें बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जब अकेडमीज़ में आते हो जहाँ पर टीचर ने आपको पढ़ाना है, तैयारी करवानी, वहाँ पर आपकी फ़ीस पर बहस स्टार्ट हो जाती है। तो ये गलत नहीं है। कोई भी टीचर है, अगर वो आपको, फ़िलहाल मैंने तो कोई नहीं नोट दिए बीए को उनको स्टूडेंट्स को, मैं बुक्स रिकमेंड की होती है, और अगर स्टूडेंट का ना हो तो मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब स्टार्टिंग में हमने रूल रखा हुआ है, जो बच्चा स्टार्टिंग में रूल ही पढ़ के उसको फॉलो नहीं कर रहा तो वो आगे भी आके तंग करेगा। 2 नंबरी करना, ये करना। मोस्टली जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए, जो पास नहीं हुए मैंने आपको बता दिया, वही बच्चे हैं जो बात को फॉलो नहीं करते हैं, क्लासेस नहीं लेते, आए दिन उनके एक्सक्यूज़ होते हैं, तो फिर उनकी 1 या 2 सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है। मैं आपको पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। ठीक है। रिज़ल्ट आए, शेयर किए, तो स्टूडेंट्स ने कहा जी ये देखे ना नीचे, पता नहीं सारे लड़के अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, रिज़ल्ट के ऊपर हाई डेस्क क्यों की हुई है, उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर हमारे नाम और ये जो नीचे रोल नंबर ये काइंडली मेंशन ना करें अगर आपको यूट्यूब पे हमारे जो रिज़ल्ट अपलोड करने। अब स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है तो पूरी तो करनी है। बाकी अगर दिखा रहे हैं तो आप देखिए कितनी स्पीड से वो दिखा रहे हैं। तो काइंडली खुदा के लिए बच्चों को गलत गाइड मत करें। अगर ऐसी चीज़ है तो फिर वो सब यही कर लेते ना भागे, किस्मत का खेल है तो बैठे रहो, फिर आप कुछ ना करो। अगर किस्मत में होगा तो आपको मिल जाएगा, और किस्मत में नहीं होगा तो ना मिले। आप बाहर निकलते, आप क्यों स्टडी करते कि आगे आप लोगों ने जॉब वगैरह करनी है, आगे जो भी आप लोगों ने करना है, तो आप बैठे रहें ना, किस्मत में होगी खुद ही जॉब आपके जो है घर में चल के आ जाएगी। अल्लाह ताला ने इंसान को कल दी हुई है, आपने अपनी तरफ से एफ़र्ट करनी है, वो चीज़ आपको मिलनी है नहीं मिलनी है वो अल्लाह ताला का काम है। ठीक है। लेकिन जो भी मेहनत करेगा उसको सिला देगा अल्लाह ताला। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अब गेस्ट पेपर के स्टूडेंट आए जी, चार्जेस है, चार्जेस मैंने क्या नहीं है, जो बच्चा आके सब्जेक्ट पढ़ता है उसको हम गेस्ट पेपर प्रोवाइड करते हैं तैयारी के साथ, क्योंकि ऐसे गेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं जब तैयारी नहीं है। अब अगर आप क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे उसमें से भी छोड़ के जा रहे हैं, तो यहाँ पर बड़े एक्सक्यूज़ किए। कई बच्चे बहस करके गए हैं, लास्ट टाइम तैयारी करने के लिए आए हैं कि लास्ट चांस था उनका तैयारी करनी है, उनको मैंने कहा भाई बच्चे इतने फ़ीस पैकेज है, तो वो बहस करने लग गए, ऐसा है वैसे हम ये वो। ठीक है। अब जब रिज़ल्ट आया फेल हो गया, उनका चांस आया हो गया, तो फजूल बहस है बच्चों, मुझे नहीं समझ आती है। आप ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो हर जगह पे है। फ्री का लारा लगाने वाले जो है ना कोई काम नहीं करवाते, कोई काम नहीं करवाते। मेरे पास अभी तक सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनकी बीच में क्लासेस भी हो रही हैं, उनसे काम पूछा जा रहा है किया है कि नहीं किया। ऐसे नहीं है कि हमने कहा चलो बैठे रहो। वो बच्चा अपनी मर्ज़ी से खुद स्किप करना चाहे, ये कह के कि जी भाई मेरी तैयारी हो गई है कि मैंने नहीं अब खुद कर लूँगा, वो अलग चीज़ है। ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों से बच्चों बचें, अपने माइंड खोलें, बस करें। अगर इतनी हेल्पिंग हो रही है ना ग्रुप से स्टूडेंट्स की, तो इतना रिज़ल्ट बुरा ना आता। ठीक है। तो इतना रिज़ल्ट बुरा ना था, बहुत अच्छा आता। हर चीज़ नहीं होती ये ऐसे ही कि आपको पकड़ा दी जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पर वो टीचर, अच्छा एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर आप क्वेश्चन करवा रहे हैं तो पहले से सॉल्व हो उसी के ऊपर बता रहे हैं। अगर मुझे क्वेश्चन सारा ऐसे ही दिखा के या मुझे खुद से सॉल्व करके ही पहले ऐसे ऑलरेडी स्टूडेंट को बताना, तो उनको क्या समझ आएगा जब तक मैं उनको सॉल्व करके नहीं बताऊँगा। बहुत फ़र्क होता है।
बच्चों ने की बुक रखी होती है, की बुक पे क्वेश्चन सॉल्व होते समझ नहीं आ रही होती। तो जब उनको बताएंगे बच्चों ये स्टेप इस वजह से आया है, इन्होंने यहाँ पर ये किया, तो ही समझ आएगा ना। तो खुदा के लिए बच्चों को मिसगाइड करना छोड़ दें। आप खुद भी अक्ल रखें, आप समझदार हैं, बच्चे इतने समझदार हैं, उनको पता होता है कि ये टीचर सही कह रहा है या गलत कह रहा है। उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई नीचे बैड कमेंट भी करता है तो वो अपनी ट्रेनिंग को शो कर रहा है। ये वही स्टूडेंट है जिनको घर पर पूछने वाले तक कोई नहीं होते, तो वो यहाँ पर आके खारबाजियाँ निकाल रहे होते हैं। नीचे अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो यूट्यूब से ही आते हैं, या कोई फेसबुक से आ गया, कोई इंस्टाग्राम से आ गया। नीचे अगर वो तारीफ़ें या कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट की अपनी है। मेरे पास ना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के करूँ जी ये करें वो करें। तो ये खारबाजियाँ ये करें तो ये आप अपने ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। या आपको यहाँ पर इतनी वो चैनल अच्छा लगता है, इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप आगे नीचे जो है बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है, आपको जिससे पढ़ना है आप उससे पढ़ें। बल्कि मैंने तो कई जो स्टूडेंट्स हैं, जब मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने कहता हूँ कि बच्चे कहते हैं कि आपकी नज़र में कोई सर है, तो मैं कहता हूँ आप सर आफ्ताब के पास पढ़ रहे हैं, आप सर जो है समी के पास पढ़ लें। कोई टीचर ऐसा तो करेगा ही नहीं है कि भाई मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं तो भेज देता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के स्टूडेंट भेजेंगे, उस वक्त मैं तैयारी करवा रहा था तो मेरे पास टाइम ही, तो मैंने कहा आप उनसे पढ़ लें जाके। और क्या चीज़ हो चाहिए आपको। तो फजूल कमेंट्स करना जी ये है वो दुकान बंद हो रही, कोई दुकान बंद नहीं हो रही। ठीक है, स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से आता है। ठीक है, हज़ार टीचर्स पढ़े पड़े हैं, बच्चों को जहाँ समझ आएगा वहाँ ही जाएगा। और मैं तो खुद ही कम टीचर स्टूडेंट्स रख रहा हूँ, मैं तो खुद ही कम स्टूडेंट्स रख रहा हूँ। ठीक है, मैं तो बाल ही नहीं रहा कि आ जाएँ सारे अंदर, क्योंकि तमीज़दार पढ़ने वाले वही स्टूडेंट्स हमने रखने। जैसे कि मेरी पहली जो है शर्त है। अब एक स्टूडेंट है, उसको मैंने कहा है कि जी रिज़ल्ट कार्ड सेंड करें। अब वो क्या कह रहा है, मेरी अम्मी और अब्बू ने मना किया हुआ है कि रिज़ल्ट कार्ड किसी को दिखाने की परमिशन नहीं है। कमाल है भाई, कमाल है, डाटा चोरी हो जाएगा। कैसा डाटा बच्चों चोरी होना है आप लोगों का। तो थोड़ा सा बच्चों कॉन्सेप्ट ठीक करें, बहुत गलत बात है। बच्चों को हम डिग्रेड नहीं करते, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी तारीफ़ भी करते हैं। अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक पढ़ रहे हैं मेरे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना बीकॉम ख़त्म किया, उनको अच्छी पोस्ट पे जॉब भी लग गई है। तो ये इनके अच्छे अखलाक है। सिखाया यही जाता है बच्चों के, जैसे जैसे कि पेरेंट्स आपको कभी अगर मार दें या कुछ आपको ऐसे कह दें, कोई थप्पड़ वगैरह मार दें, कुछ भी कहते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनके साथ बदतमीज़ी करो। तो टीचर भी आपके वालिदैन की तरह होते हैं। मुझे पिछले महीने ना बड़ी ये बात अजीब और बड़ी अफसोस की बात थी कि लड़की ने इतनी गलीज़ लैंग्वेज यूज़ की हुई थी कि आपको यहाँ पर आप लास्ट में पढ़ने के लिए आ रहे हो और आपको हम बता रहे हैं, और आगे आपने आगे से एक्सक्यूज़ेस और आप सबको भून रहे हो, गालियाँ दिखा रहे हो। बच्चों ये तो पढ़े लिखे बच्चों का काम ना होता कि आप गालियाँ दिखा रहे हो। ऊपर से गालियाँ नहीं दिखा रही, जो नीचे कमेंट्स कर रहे हैं उनको भी साथ गालियाँ दिखा रहे हैं कि तुम भी अपने टीचर के जैसे। बड़ी गलत बात है। हम यही कहेंगे कि अल्लाह उनको हिदायत दे, बाकी जो आप कहते हैं वही आपका जो है आगे मिलना आपको। तो खैर ये तो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, तो अपने जहन से ये डाउट क्लियर कर लें। कोई ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पढ़ता है उसको अल्लाह ताला नंबर भी देता है, कामयाब भी करता है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तमीज़दार है, अखलाक के अच्छे हैं, अल्लाह हर जगह पे उनका हाथ पकड़ लेता है। अगर कहीं थोड़ी उनको मुश्किल भी आ जाए तो उनके लिए आसानियाँ बन जाती है, क्योंकि हर जगह पे इनकी दुआएँ होती है। टीचर भी दुआएँ देता है, पेरेंट्स भी दुआएँ देते हैं, बाहर से भी दुआएँ मिल रही होती हैं। तो खैर अपना टाइम ज़ाया मत कीजिएगा। पेपर्स इंशाल्लाह आपके कंडक्ट हो जाने हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा जो नोटिफिकेशन दिया है तो ये इसी के ऊपर हम अमल करेंगे। तो बेहतर ये है टाइम मत ज़ाया करें फजूल फ़ीसों का। बच्चों ये जो टॉपिक है साइड पर रख दे। आपका मेन काम आपको क्या चाहिए, आपको पढ़ना है, आपको गेस्ट चाहिए वगैरह, तो आप बस ये चीज़ें देखें। आपने पास होना है ना फर्स्ट अटैम्प्ट में, आपके ऊपर आपने इस चीज़ पे फोकस करना है, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें। तो ये मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। गलत और सही का फ़ैसला, गलत भी आपके सामने चीज़ें रखती है और सही भी रखती है। ये बातें ऐसे नहीं कहीं जा रही, कई सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने नहीं ऐसी कोई चीज़ें देखी, बाकी टीचर का मुझे नहीं पता। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जो सही है वही चीज़ आपको बताई जा रही है। ठीक हो गया। पढ़ना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और रूल्स को फॉलो करें ताकि आप यहाँ पे पढ़ें और इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में आप यहाँ पे क्लियर कर जाएंगे।